बिल्कुल सही देखा आपने। टुडे वी विल स्टार्ट विद क्लास 10th फिजिक्स एंड हम लोग के जो चैप्टर का नेम है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। देखो यार, इलेक्ट्रिसिटी 10th लो, 11th लो या फिर 12th लो, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके 11th एंड 12th में भी आएगा, अगर आप पीसीएम पीसीबी के स्टूडेंट हो तो 11th एंड 12th में भी आएगा। लेकिन इसकी जो बेसिक्स है ना वो समझना बहुत ही जरूरी है। और कहो तो ये फिजिक्स का हम लोग का क्लास 10th का जो है सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। इजी इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग को ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। जब फर्दर हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो थोड़ा कठिन लगने लगेगा, लेकिन उसी कठिन को आसान बनाने के लिए ये वीडियो है। अगर आप इस फिजिक्स के जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है इसका पूरा बेसिक समझ गए ना तो फर्दर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो देखिए, हम लोग का चैप्टर का जो नेम है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग को इसमें बेसिकली पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी खुद में क्या है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी को अगर बोलो तो इलेक्ट्रिसिटी इज स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है दैट विल बी इलेक्ट्रिसिटी इज स्टडी ऑफ चार्जेस। अब इसमें भी हम लोग को दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। वन इज आर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड वन इज आर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये स्टैटिक का नाम तो पहली बार शायद सुन रहे होंगे आप लोग, बट करंट हम लोग थोड़ा इससे अवेयर हैं। तो स्टैटिक का मतलब समझ लेते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है। एंड एक चीज जान लो कि क्लास 10th में हम लोगों को पढ़ना है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं लेंगे हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा एलैबोरेटेड है। हम लोगों को 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली पढ़ना है। तो देख लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी थोड़ा सा। देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग तब कहेंगे जब इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे और उसकी जो स्टडी है, उसका जो फिनोमेना है दैट कम्स अंडर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द चार्जेस होंगे रेस्ट पे। और एक नोट लिख लीजिए दैट इंसुलेटर्स होते हैं दैट कीप चार्जेस एट रेस्ट। एक छोटे पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ, छोटे क्लास से चलते आ रहा है कि एक स्केल लो और रब करो उसको बालों पे एंड देन पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि स्केल जो है वो एक इंसुलेटर है एंड स्केल को जब हम लोग रब करते हैं तो उसमें एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। देन स्केल के जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे सपोज कर लो ये अगर पॉजिटिव है एंड यहाँ पे जो पेपर के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब है। तो जब स्केल उस पार्टिकल्स के करीब हम लोग लाते हैं देन होता क्या है, जो इसके पॉजिटिव है वो तो रिपेल करने लगते हैं एंड जो नेगेटिव वाले हैं वो इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होने लगते हैं। एंड वही हम लोग का रीजन है कि हम लोग के जो पेपर के पार्टिकल्स है वो इसके प्लास्टिक स्केल में अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यही चीज अगर हम लोग मेटल स्केल के साथ करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेटल अपने आप में एक कंडक्टर है और कंडक्टर्स की एक तो खासियत होती है, एक टेंडेंसी होती है कि वो पार्टिकल्स को, किसी भी चीज के पार्टिकल्स को रेस्ट में नहीं रख सकते। कंडक्टर्स किसी भी, मतलब समझ लो कोई भी पार्टिकल है, चार्जेस, उनको रेस्ट में नहीं रख सकते, वो उनको मूव जरूर करा देंगे। ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर। तो यार देखो, ये तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया दैट मेटल जो कंडक्टर्स होते हैं वो चार्जेस को रेस्ट पे नहीं रखते हैं, वो चार्जेस को फ्लो कराते रहते हैं। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जिसको हम लोग को आंसर शायद 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। बहुत ही इसको इलैबोरेट करके लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाता है कि मेटल गुड कंडक्टर क्यों है, इसको प्रूफ करो। मेटल, जो मेटल्स होते हैं, देखो बेसिकली समझ लो ये मेटल है एंड ये समझ लो एक मेटल है एंड दिस इज अ नॉन मेटल, एक नॉन मेटल है। अब ये तो आप जानते हैं कि ये कंडक्टर होगा एंड ये इंसुलेटर होगा, ठीक है, ये कंडक्टर होगा एंड ये इंसुलेटर होगा एंड दिस इज अ मेटल एंड दिस इज अ नॉन मेटल। अब अगर इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाके बात करी जाए तो जो मेटल्स के एटम्स होते हैं वो, ये देख लो इसका साइज, ठीक है। अब ये देख लो इसका साइज, मतलब ये जो है कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं। यानी एटम्स जो मेटल्स के होते हैं वो कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं देन ऑफ नॉन मेटल्स। इससे होता क्या है, एटम्स तो लार्जर होते हैं लेकिन इससे होता क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, नहीं पढ़ा तो 9th की बुक उठा के देख लो, समझ जाओगे। तो सब शेल्स में एटम्स होते हैं, तो इसकी जो बॉन्डिंग है ना
अब देख लो, इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस कैलकुलेट करी जाए और इसकी भी वही यहां से यहां तक डिस्टेंस कैलकुलेट करी जाए, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कम है और इसकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, इसकी डिस्टेंस कम है एंड इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। अब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके कौन रखा हुआ है? ऑब्वियसली सेंटर होल्ड करके रखा हुआ है। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको सेंटर होल्ड करके रखा हुआ है एंड यहाँ पे भी सेंटर होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है जिससे इनकी जो बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग है, ये एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट है इनकी बॉन्डिंग। वहीं इसकी जो बॉन्डिंग है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी जो ये लेंथ देख रहे हैं ना, ये वाली लेंथ ये ज्यादा है। इससे होगा क्या, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मतलब ये समझो, इसकी जो डिस्टेंस है ज्यादा होगी, बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इजीली लूज कर देगा ये एटम। अब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली जब लूज कर देगा, ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री है इसका मतलब ये नहीं जाके कहीं पार्टी करने लगे या जाके कहीं पिकनिक मनाने लगे, ये फ्री है इसका मतलब ये नहीं है। अब देखो, जैसे मैथ्स में आप लोगों को कुछ एक फॉर्मूला बता दिया जाता है। मैथ्स की चलो बात तो छोड़ो, क्योंकि पढ़ाई से तो हम लोग का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता है ही नहीं, समझ लो। पढ़ाई से तो, पढ़ाई की बात ना ही करो तो बेहतर रहेगा। आपकी, ये आपकी फैमिली, इसमें आपके मम्मी एंड पापा हैं, मम्मी प्लस पापा हैं, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करना, ये अच्छी ड्राइंग नहीं बन पा रही है, ये आप हो। एंड देन यहाँ पे ये दूसरा आपका जो है भाई है या बहन है, जिससे अच्छी बनती हो उसको मान लो। ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, कोई भी। आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि जो भी बच्चा दिन में 5 घंटे पढ़ाई करेगा, यानी दिन के 5 आवर्स जो भी पढ़ाई करेगा वो इनकी नजर में अच्छा होगा, इनकी नजर में क्या होगा? अच्छा होगा। अब आपने दिन में 5 घंटा पढ़ाई कर ली, 5 बार पढ़ाई कर ली, तो आप इनकी नजर में क्या हो गए? हाँ, अच्छे हो गए। तो यानी आपने किया क्या, इनकी जो कंडीशन थी उसको आपने सेटिस्फाई कर दिया। यानी मम्मी पापा चाह रहे थे कि मेरा बेटा 5 घंटे पढ़ाई करे, वो अच्छा बच्चा है, एंड आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया 5 घंटे पढ़ाई करके, तो आप क्या हो गए? अच्छे बच्चे हो गए अपने मम्मी पापा की नजर में। अब सिमिलरली एक कंडीशन होती है किसी भी चीज के अच्छे का हो, तो कंडक्टर होने के लिए अच्छा कंडक्टर जो होता है मेनली हम लोग के मेटल्स होते हैं, एंड उसकी कंडीशन होती है दैट इट शुड हैव फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है। इट शुड हैव फ्री चार्ज कैरियर्स, ये कंडीशन होती है। अगर इसको कोई चीज सेटिस्फाई कर देती है, कोई मेटल या कोई नॉन मेटल सेटिस्फाई कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। अब होता क्या है, हम लोग ने समझ लिया यहाँ पे वो वाला एग्जांपल लेके एटम वाला, कि इसके बड़े होते हैं, इसके छोटे होते हैं, तो ये जो है अपना मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो जब यार मेटल्स जो हैं उन्होंने ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, इस कंडीशन को, तो यही तो होंगे कंडक्टर। नॉन मेटल्स जो हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो वो क्या होंगे? इंसुलेटर्स। इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया, ये हो गया कंडक्टर, वो नहीं सेटिस्फाई कर पाए, वो हो गया इंसुलेटर। इतना इजी सा कॉन्सेप्ट था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का। तो ये हम लोगों ने थोड़ा देख लिया अपना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में बात करी। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग का फर्स्ट पैरामीटर है जो हम लोग को अपने इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, दैट इज चार्ज। अब चार्ज के बारे में कुछ चीजें बता दो, अगर वो आप समझ लो तो बहुत होगा 10th के लिए। देखो पहले तो देख लो कि चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, छोटा या बड़ा हो डजंट मैटर, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Q से। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एंड इनकी कुछ टेंडेंसीज भी होती है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, हाँ 9th पे पढ़ा था, क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। एंड अपोजिट जो चार्जेस होते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को? अट्रैक्ट। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये तो हो गया चार्ज के बारे में। लेकिन चार्ज खुद में क्या है? चार्ज जो है वो खुद में क्या है? देखो चार्ज को हम लोग कह सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, दैट चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल। यानी चार्ज जो है वो किसी भी पार्टिकल की अंदरूनी क्षमता है। मतलब कहो तो उसकी अंदरूनी, मतलब समझो जैसे क्षमता है,
इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदरूनी प्रॉपर्टी है चार्ज किसी भी पार्टिकल की, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक चार्ज जो है। तो ये देख लिया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से, एंड प्लस पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये थोड़ी इन लोगों की हरकतें देख ली क्या करते हैं आपस में। एंड देन देख लो इसका एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट इसका होता है कूलम, COU, एसआई यूनिट होता है कूलम। और देख लो पहले तो इतने से समझ लो, पॉइंट वाइज नोट करते चलिएगा। ये हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से, देन थोड़ी हरकतें, एंड देन एसआई यूनिट हो गया कूलम। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट इन एनी पार्टिकल क्या होता है। स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो मतलब किसी भी पार्टिकल में वो किस मतलब एक वैल्यू होती है डेफिनेट, देख लीजिए। स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का या तो वो प्रोटॉन का चार्ज जो होता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये होती है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। तो ये इतना चार्ज के बारे में हो गया, इतना समझ लो, नोट कर लो, बहुत है, एग्जाम में आ भी जाता है। चार्ज को खाली डिफाइन करने में इतना सब डाटा लिख डालोगे ना, पूरे नंबर पक्के। एंड फिर हम लोग का सेकंड पैरामीटर आ जाता है, एंड दैट इज आर, बोलो पता होना चाहिए व्हाट इज द सेकंड पैरामीटर। चार्ज के बाद हम लोग का आ जाता है सेकंड पैरामीटर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो यार इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सी, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग बुक के हिसाब से जाएं, देन इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, बट दिस इज द बुकिश लैंग्वेज। डू वी हैव टू गो फॉर दिस? नो, नेवर। समझो यार, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर समझना चाहें तो देखिए कैसे समझते हैं। जैसे पहले बता चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आइटम्स के बारे में। मेटल का आइटम ये स्पेस ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है। अब निकल जाता है तो निकलने के बाद तो पार्टी करने तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली वो जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन जो नेबरिंग एटम है उसमें जाके सेटल हो जाएगा, वहां से भी भगा दिया जाएगा। वहां से भी किक आउट कर दिया जाएगा या भगा दिया जाएगा, तो उसके नेबरिंग में चला जाएगा। बेशरम है बहुत, इधर से उधर निकलता रहता है तब भी आ जाता है, वापस आता रहता है, बहुत बेशरम टाइप में है। तो इधर से उधर निकला, इधर आया, एंड देन ये डिस्टेंस कवर करी, फिर ये डिस्टेंस कवर करी, एंड देन ये डिस्टेंस कवर करी। हुआ क्या? ये डिस्टेंस कवर करी ना, यानी उसका फ्लो हुआ ना, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यही हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हम लोग को। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। मेंशन कर सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम लोग I से, एंड एक फॉर्मूला है ये याद कर लीजिएगा, I इज इक्वल्स टू Q/T, यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम। इसको समझना चाहो, इसको नोट करना चाहो, लिख लो। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट होती है। SI यूनिट जो इसकी होती है दैट इज एम्पियर, इसकी SI यूनिट एम्पियर होती है। और जिस डिवाइस से हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एमीटर। अब एमीटर का सीरीज कनेक्शन होता है, देख लो यहाँ सेल में। चलो इतना नहीं देखते हैं, एमीटर का सीरीज कनेक्शन समझ लो इस टाइप में होता है। एमीटर, कोई भी सर्किट में एमीटर इस टाइप से जोड़ा जाता है, इतना समझ लो। यहाँ पे जो कि सिचुएटेड है सेल बैटरी, उसका प्लस इधर होगा, देन प्लस यहाँ पे, माइनस इधर होगा, देन माइनस यहाँ पे। ऐसे हम लोग का एमीटर का जो मतलब पुटअप किया जाता है, रखा जाता है सर्किट में, वो सीरीज कनेक्शन में रखा जाता है एमीटर। एंड देन हम लोग की SI यूनिट हो गई एम्पियर। और इसको एक डेफिनेटिव फॉर्म में आप लोग नोट कर लीजिए कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, नोट कर लीजिएगा। when one coulomb of charge flows in a circuit for 1 second, then the electric current is said to be associated of 1 ampere. Means when one coulomb of charge flows in a circuit for 1 second, the electric current is associated to be of 1 ampere. ये हम लोगों की बात था पूरी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एंड हम लोग इस वीडियोस को पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा अपने चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लिया, थोड़ा इंट्रो ले लिया इलेक्ट्रिसिटी का।
एंड आप लोग फर्दर पार्ट्स भी देखिएगा हम लोग जरूर, एंड इन दैट देन वी विल टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, उनके बीच का डिफरेंस, एंड देन ओम्स लॉ, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर की हैं दैट विल कवर इन अ नेक्स्ट पार्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय.